दोस्तों, सेप्टिक टैंक हमारे घर की कंस्ट्रक्शन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है, जिसका रोल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसलिए सेप्टिक टैंक बनवाने से पहले आपको सेप्टिक टैंक की कंस्ट्रक्शन के बारे में भी प्रॉपर नॉलेज जरूर होनी चाहिए, क्योंकि नॉलेज की कमी के कारण आप सेप्टिक टैंक बनवाते तो जरूर हैं, पर सेप्टिक टैंक बनवाते हुए बहुत सी ऐसी गलतियां कर बैठते हैं जिसका खामियाजा आप जिंदगी भर भुगतते हैं। जैसे सेप्टिक टैंक का जल्दी भर जाना, बार बार लाइन चौक होना, सेप्टिक टैंक लीकेज होना और सेप्टिक टैंक का बहुत ज्यादा बदबू मारना। तो इसीलिए सेप्टिक टैंक बनवाने से पहले इसके कंस्ट्रक्शन मेथड के बारे में जरूर जान लें। तो आज की इस इंपॉर्टेंट वीडियो में मैं आपको सेप्टिक टैंक को लेकर 25 ऐसी इंपॉर्टेंट बातें बताऊंगा, या आप इंपॉर्टेंट टिप्स भी कह सकते हैं, जिनमें से अगर आप एक भी चीज भूल जाते हैं तो हमेशा परेशान रहोगे। तो वीडियो इंपॉर्टेंट है, वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा ताकि सेप्टिक टैंक से रिलेटेड कोई भी समस्या का सामना आपको न करना पड़े। और अगर जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। नंबर 1, सबसे पहले हम बात करते हैं सेप्टिक टैंक की डायमेंशन की, कि हमें सेप्टिक टैंक का साइज कम से कम कितना रखना चाहिए। क्योंकि ज्यादातर लोग अंदाजे से सेप्टिक टैंक का साइज रख देते हैं, जो या तो बहुत ज्यादा छोटा हो जाता है और बार बार भर जाता है, या फिर बहुत ज्यादा बड़ा जिसमें जगह और पैसा दोनों ज्यादा लगते हैं। तो वैसे तो एज पर IS कोड 2470-1963 पार्ट 1 नंबर ऑफ पर्सन के हिसाब से टैंक कैपेसिटी कंसीडर की गई है और 25 से 30 मेंबर तक के लिए सेप्टिक टैंक का साइज और कैपेसिटी बताई गई है, आप देख सकते हैं। पर जो अगर आप ड्राइंग बनवाओगे तो आपको सेप्टिक टैंक का साइज दिया गया होता है, पर जिनके पास ड्राइंग नहीं है उन्हें क्या साइज रखना चाहिए। तो मैं आपको बता देता हूं कि आपके सेप्टिक टैंक की मिनिमम विड्थ मींस चौड़ाई 2.5 फीट यानी कि 750 mm से कम नहीं होनी चाहिए। और हमेशा ध्यान रखना कि सेप्टिक टैंक की लेंथ हमेशा इसकी चौड़ाई की 3 से 4 गुना ज्यादा होती है। यानी कि मान लो अब सेप्टिक टैंक की मिनिमम विड्थ भी लेकर चलते हैं 2.5 फीट, तो इसकी लेंथ कम से कम 3 गुना यानी कि 7.5 फीट से कम नहीं होनी चाहिए। और सेप्टिक टैंक की डेप्थ कभी भी 1 मीटर से कम नहीं रखनी है। ये सेप्टिक टैंक के साइज का मिनिमम क्राइटेरिया है ओनली फॉर रेजिडेंशियल हाउस। कमर्शियल पर्पस के लिए यह क्राइटेरिया कंसीडर नहीं किया जाता। जो 4 से 6 फैमिली मेंबर के लिए यह साइज सुटेबल रहता है। तो ध्यान रहे, मिनिमम विड्थ 2.5 फीट, लेंथ 7.5 फीट और डेप्थ 1 मीटर से कम न हो। सेकंड, सेप्टिक टैंक ब्रिक वॉल थिकनेस। दूसरा, आप हमेशा ध्यान रखें कि अगर आप ब्रिक वर्क का सेप्टिक टैंक बना रहे हैं तो आपको सेप्टिक टैंक की आउटर वॉल हमेशा 9 इंच की रखनी है और पार्टीशन वॉल 4 या 4.5 इंच की। और अगर RCC का सेप्टिक टैंक बना रहे हैं फिर आपको सभी वॉल्स की थिकनेस 6 इंच से कम नहीं रखनी है। तो इस बात का भी आप ध्यान रखें। थर्ड, आपको हमेशा सेप्टिक टैंक में मिनिमम 3 पार्टीशन चैम्बर जरूर बनाने हैं। पर जिनके पास जगह कम होती है, और खासकर शहरों में ज्यादातर देखा गया है, लोग 2 पार्टीशन वाला चैम्बर ही बनाते हैं, जो बिल्कुल गलत है और ये सेप्टिक टैंक ज्यादातर फेल हो जाते हैं। इसीलिए सेप्टिक टैंक में कम से कम 3 चैम्बर जरूर रखें और हर चैम्बर के लिए अलग अलग मेन होल जरूर छोड़ें, जिनका मिनिमम डायमीटर भी 2 फीट से कम नहीं होना चाहिए, ताकि एक आदमी इसमें आराम से एंटर हो सके। क्योंकि हर 1 से 2 साल में सेप्टिक टैंक को क्लीन करना पड़ता है, जो मेन होल के द्वारा ही क्लीन किया जाता है। तो इस बात का भी आप विशेष ध्यान रखें। नंबर 4, ब्रिक क्वालिटी। आपको सेप्टिक टैंक के लिए हमेशा फर्स्ट कैटेगरी की यानी कि फर्स्ट क्लास ब्रिक्स ही यूज करनी है और लेइंग से पहले इन्हें अच्छी तरह से पानी में भिगा ले ताकि ये पानी ना सूखे। नंबर 5, मोर्टार रेशो। आपका जो सेप्टिक टैंक की कंस्ट्रक्शन के लिए मोर्टार रेशो रहेगा वह 1:3 या 1:4 का ही रखना है। आउटर वॉल के लिए भले ही आप 1:4 का मोर्टार रेशो रखें, पर पार्टीशन वॉल के लिए 1:3 से ज्यादा का मोर्टार रेशो यूज नहीं करना है। कि आपको सेप्टिक टैंक में कभी भी सिंपल प्लास्टर नहीं करवाना है, घुटाई वाला प्लास्टर करवाएं, जिस पर बाद में प्लास्टर करने के बाद सीमेंट का घोल चढ़ाया जाता है। यह लीकेज के चांसेस को कम कर देता है, नहीं तो सिंपल प्लास्टर में लीकेज होने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं। और कोशिश करें कि आपकी चारों दीवारों का प्लास्टर एक ही दिन में कंप्लीट हो जाए। उसके बाद इस पर गाढ़े सीमेंट का घोल मारे पॉलिशिंग के लिए। आप चाहे तो इसमें वाटर प्रूफिंग केमिकल भी मिला सकते हैं। अब आपका जो प्लास्टर के लिए मोर्टार रेशो रखना है वह 1:4 या 1:5 का ही रखना है और प्लास्टर की थिकनेस अंदर और बाहर दोनों जगह 18 से 20 mm रखनी है, इससे कम न रखें। दूसरा, प्लास्टर करने से पहले ईंटों की दीवारों पर भी आपको सीमेंट का घोल मार लेना है। इसके 2 फायदे हैं, एक तो इस पर प्लास्टर की पकड़ मजबूत होती है और दूसरा ये एक वाटरप्रूफ परत का भी काम करता है। तो इस बात का भी आप विशेष ध्यान रखें प्लास्टर करवाते हुए। नंबर 7, अगर जगह की कमी है तो आप हमेशा सेप्टिक टैंक या तो पोर्च या स्टेयरकेस यानी कि सीढ़ियों के नीचे बनवाएं और नहीं तो बाहर पार्किंग में।
पर कभी भी आपको सेप्टिक टैंक किसी भी कमरे या किचन के नीचे नहीं बनवाना है, इस बात का आप विशेष ध्यान रखें। नहीं तो इसे जब 1 या 2 साल बाद क्लीन करना पड़ेगा तो आपको बहुत प्रॉब्लम होगी। आपको अपनी फ्लोरिंग की टाइल वगैरह तोड़नी पड़ेगी इसे क्लीन करने के लिए। बाकी इस पर हम नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में बात करेंगे। नंबर 8, फ्री बोर्ड डिस्टेंस। आप जो ये खाली जगह देख रहे हो, सेप्टिक टैंक, स्लैब बॉटम और पानी के टॉप लेवल के बीच वाली इस खाली जगह को फ्री बोर्ड कहा जाता है। तो इसमें आपको ध्यान ये रखना है कि ये फ्री बोर्ड का डिस्टेंस आपका कभी भी 1 फीट से कम नहीं होना चाहिए। मींस आपका जो इनलेट आउटलेट पाइप है वह टॉप स्लैब से मिनिमम 1 इंच डाउन होना चाहिए। तो इस बात का भी आपको खास ध्यान रखना है। नंबर 9, अब हम बात करते हैं इनलेट, आउटलेट और एयर पाइप के बारे में। पहली बात तो आपके इनलेट और आउटलेट पाइप का डाया 4 इंच यानी कि 100 mm और आपके वेंटिलेटिंग एयर पाइप का डाया 2 इंच यानी कि 50 mm से कम नहीं होना चाहिए। और दूसरी बात, जो आपका सेप्टिक टैंक में एयर पाइप होता है यह एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जो सेप्टिक टैंक में जरूर लगाना चाहिए। बहुत से लोग इसे नहीं देते हैं या कुछ लोग इसे इनलेट पाइप में ही कनेक्ट कर देते हैं, जिसका कोई फायदा नहीं है, क्योंकि इनलेट पाइप में तो हमेशा पानी भरा रहता है, तो फिर इसमें से एयर बाहर कैसे जाएगी। तो इस तरह से कनेक्शन नहीं करना है, यह बिल्कुल गलत है। मींस आपका एयर पाइप हमेशा पानी के ऊपर ही होना चाहिए फ्री बोर्ड में, ताकि फ्री बोर्ड में जो एयर बने वह इससे आसानी से बाहर जा सके और आपके सेप्टिक टैंक से स्मेल ना आए। तीसरी बात आपको यह ध्यान रखनी है कि आपके इनलेट पाइप का लेवल आउटलेट पाइप लेवल से ऊपर होना चाहिए। मींस जहां से वेस्ट मटेरियल आ रहा है वो पाइप ऊंचा रहना चाहिए और जहां से वेस्ट मटेरियल बाहर निकल रहा है वो नीचे। इन दोनों पाइप में मिनिमम 6 इंच का डिफरेंस होना चाहिए, यानी कि इनलेट पाइप आउटलेट पाइप से 6 इंच ऊपर होना चाहिए। तो यह भी आप ध्यान रखें। और चौथा, आपका जो एयर पाइप और इनलेट पाइप है इन दोनों का लेवल भी सेम होना चाहिए। तो इनलेट, आउटलेट और एयर पाइप लगवाते हुए मेनली इन 4 बातों का जरूर ध्यान रखना है। नंबर 10, हमेशा ध्यान रखें कि आपको सेप्टिक टैंक कभी भी बिल्डिंग या घर की किसी दीवार के साथ सटाकर नहीं बनाना है, नहीं तो कुछ समय बाद आपके घर की दीवारों पर सीलन आने लगेगी, जो धीरे धीरे पूरे घर में फैल जाएगी और आपके घर में स्मेल भी आएगी। तो इस बात का भी आप ध्यान रखें और सेप्टिक टैंक और घर की दीवार के बीच एक स्पेसिफाइड डिस्टेंस मेंटेन करके चलें। नंबर 11, सेप्टिक टैंक बेस स्लोप। हमेशा सेप्टिक टैंक के बेस स्लोप का ध्यान रखें, जो 1/30 के हिसाब से दिया जाता है, यानी कि 1 मीटर में 30 mm स्लोप। यह आपको सेप्टिक टैंक के बेस में जरूर मेंटेन रखना है। दूसरा, मैं आपको एक ऐसी ट्रिक बता देता हूं जिससे आपके सेप्टिक टैंक की उम्र 15 से 20% बढ़ जाएगी। आपको करना क्या है कि जब आप सेप्टिक टैंक के नीचे बेस में स्लोप दोगे तो जिस तरफ आपका इनलेट पाइप है उस तरफ थोड़ा गहरा कर दो। इससे आपका वेस्ट मटेरियल यहां जमा होने लगेगा और आपके सेप्टिक टैंक की लाइफ 15 से 20% बढ़ जाएगी। यह आपको किसी बुक में नहीं मिलेगा, यह एक प्रैक्टिकल ट्रिक है, तो मैं रिकमेंड करूंगा आप ऐसा ही करें। नंबर 12, अक्सर लोगों के मन में एक कंफ्यूजन और रहती है कि हम सेप्टिक टैंक कौन सा बनवाएं, ब्रिक वर्क का या आरसीसी का, कौन सा मजबूत रहेगा। तो ऑब्वियसली आरसीसी का सेप्टिक टैंक ही मजबूत रहता है, पर यह कॉस्टली भी पड़ता है। बेसिकली आज के टाइम में 4 तरह के सेप्टिक टैंक यूज किए जा रहे हैं, ब्रिक का, आरसीसी का, प्लास्टिक का और रेडीमेड। तो वैसे तो ये सभी अपनी अपनी जगह ठीक है, पर इन चारों को यूज करने की कुछ लिमिटेशंस हैं। जैसे कि अगर आपकी जमीन में 5 से 6 फीट पर ही पानी है तो फिर आप सिर्फ आरसीसी का ही सेप्टिक टैंक यूज कर सकते हैं। अगर पानी 10 फीट से नीचे है तो आप ब्रिक का सेप्टिक टैंक यूज कर सकते हैं। तीसरा, प्लास्टिक का सेप्टिक टैंक सिर्फ टेम्परेरी पर्पज के लिए यूज किया जाता है, जो सस्ता तो होता है पर ज्यादा मजबूत नहीं होता, लाइट वेट होता है, और यह सेप्टिक टैंक घरों के लिए रिकमेंडेड नहीं है। और चौथा है रेडीमेड सेप्टिक टैंक। यह ऑलमोस्ट आरसीसी का ही बना होता है, जो मजबूत भी होता है और सस्ता भी, जिसकी इंस्टॉलेशन भी काफी आसान होती है। इसमें लेबर भी कम लगती है, बस आपको गड्ढा खोदना है और इसमें ये रेडीमेड सेप्टिक टैंक इंस्टॉल कर देना है। तो अगर आपका बजट कम है तो आप रेडीमेड सेप्टिक टैंक के साथ जा सकते हैं, नहीं